13 मार्च को हर वर्ष नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये नो स्मोकिंग के लिए एक डे फिक्स करने की क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि हम सबके अथक प्रयासों के बावजूद स्मोकिंग कम नहीं हो रही है और फ्राइटनिंगली हमारे बच्चों में, यंग जनरेशन में और यंग विमेन में अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। एक और चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट ऐड हो गई है इसके साथ में, इससे जुड़ी हुई है, और वो है ई सिगरेट और वेपिंग, जो वो हुक्का सिस्टम होता है जिसको लगा के गुड़गुड़ लोग सांस लेते हैं और फिर वो धुआं एक्सहेल करके स्मोकिंग का सिमुलेशन करते हैं। उसको मैन्युफैक्चरर्स ने एक सेफ ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट के रूप में प्रमोट किया है कि सिगरेट तो बहुत नुकसान करती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो स्मोकिंग, ई सिगरेट, वेपिंग, मैं इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखता हूं। यह मेरे हिसाब से आज की यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो इसके डेंजरस इफेक्ट से अनभिज्ञ हैं, पता नहीं है उन्हें, और शौक में पार्टीज वगैरह में इसमें लग जाते हैं। धीरे धीरे ये लत में बदल जाती है और वो आगे चल के सीरियस साइड इफेक्ट्स कॉज करती है। सिगरेट स्मोक में सैकड़ों केमिकल्स होते हैं। हम सबको मालूम है कि ये लंग कैंसर कॉज करता है। खाली लंग कैंसर नहीं, लिप्स, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, चीक, थ्रोट, हमारा वॉइस बॉक्स, लंग, फूड पाइप, यूरिनरी ब्लैडर, शायद ही कोई ऑर्गन बॉडी का ऐसा होगा जिसको ये नुकसान नहीं करता होगा। ये हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस बढ़ा देता है, ये और बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो ये न केवल उनके लिए बल्कि उनके पेट में पलने वाले नवजात शिशु के लिए एक जहर के समान है। एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो इतना टाइम हो गया है, अब छोड़ के क्या फायदा। तो मैं ये बताना चाहूंगा एज ए डॉक्टर, इट्स नेवर टू लेट। अगर आपने कई साल भी स्मोक किया है, फिर भी अगर आप आज छोड़ देंगे तो आगे वो नुकसान और बढ़ेगा नहीं और आपको उस छोड़ने का फायदा होगा। तो आप रीसेंट स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं जो शायद स्मोकर बनने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्मोकर हैं, कुछ भी कैटेगरी का हो, अगर आप स्मोकिंग को छोड़ दें तो वो आपके और आपके फैमिली और अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बेनिफिट की चीज होगी। और मैं नो स्मोकिंग डे पर आप सबसे यही अपील करता हूँ। थैंक यू।